तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज बिगेस्ट मल्टीबैगर कंपनी ऑफ ऑटो एंसिलरी सेक्टर, जिसने यहाँ पे हमें मोर देन 1,43,000% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मदरसन सुमी। तो दोस्तों, अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है मदरसन सुमी कंपनी के, तो उन सब के लिए एक काफी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ चुके, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के यहाँ पे Q3 के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके। तो दोस्तों देखेंगे फिर इस कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे, एंड उसके बाद इस कंपनी के रिजल्ट के कारण क्या हमें इसके स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव। तो वो सारी की सारी कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के CMP यानी कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है रफली 172 रुपीज के करीब। एंड दोस्तों देखा जाए आज के दिन हमें इस कंपनी में मोर देन 4.41% से भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला। एंड अगर देखा जाए आज के दिन मार्केट में भी काफी ज्यादा हमें पैनिक सिचुएशन देखने को मिली। निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, कल के दिन डोजन फीचर्स में भी, मतलब हर तरह हमें पैनिक सिचुएशन ही देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी हमें स्टॉक मार्केट में हमने मेन बात क्या सीखी कि भाई हमने अच्छे कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। लेकिन ये कंपनी अच्छी भी है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, अपने सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग तो छोड़िए बल्कि नंबर 1 कंपनी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे इस कंपनी के पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले एक साल के अंदर बस 12% से भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला, जो कि भाई अपने आप में एक काफी ज्यादा नेगेटिव बात मानी जाती है। एंड अगर आप देखोगे इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो 5 साल में यहां पे कंपनी माइनस में नहीं, लेकिन बस कंपनी ने रिटर्न्स कितने कमा के दिए 10%, जो कि एज सच कुछ भी ज्यादा सफिशिएंट रिटर्न नहीं होते। अगर भैया हम अगर सिंपल पैसे अपने FD में भी डाल देते तो वहां पे कितना रिटर्न मिलता है 25-26%। अगर हम म्यूचुअल फंड में डालते तो 50% का रिटर्न। तो अगर देखा जाए इस कंपनी में इक्विटी मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे सेक्टर ऐसा ही आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं। अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स कंपनी पिछले एक साल से परफॉर्मेंस भाई रॉकेट की तरह भाग रही है, लेकिन अगर आप देखोगे 5 साल में कंपनी का अगर आप ओवरऑल अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं चली। तो ऐसा ही होता है जितने भी ऑटोमोबाइल की कंपनीज है, लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो हो गई, अपने टाटा मोटर्स हो गई, मिंडा इंडस्ट्री हो गई, ये कंपनी कार मैन्युफैक्चर नहीं करती। वापस कहना चाहूंगा ये कार के अंदर के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर आप देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले 20 साल के अंदर रफली 1,43,000% जितने रिटर्न्स कमा के दे दिए थे। लेकिन अभी अगर बात किया जाए इन कंपनीज के रिजल्ट्स के बारे में, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहां पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड आपको मैंने सारे के सारे सीक्वेंस समझा दिया। ये कंपनी के Q3 के रिजल्ट 2022 के, यानी कि अब के, यहाँ पे जो डबल टिक मार्क किया ये प्रीवियस ईयर के रिजल्ट। तो ठीक है, हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करेंगे। यहां तक सारी चीजें आपको एकदम क्लियर है। तो अभी सबसे पहले अभी अगर डिस्कशन किया जाए इस कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, यानी कि भाई आखिर कंपनी ने पैसे कितने कमाए थे पिछले साल। तो पिछले साल जो कंपनी का टोटल इनकम था वो था रफली 17,000 रुपीज इन करोड़। एंड वही अभी जो कंपनी का टोटल इनकम है वो यहाँ पे हमें 16,240 यानी कि 16,240 रुपीज इन करोड़ तक यहाँ पे हमें इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू जाते हुए देखने को मिला। अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ओवरऑल कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर यहाँ पे हमें 15% जितनी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यहां पे हमें इस कंपनी में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, जो आप सब लोगों के लिए फिर से एक नेगेटिव पॉइंट बना जाता है। अगर आप देखोगे इस कंपनी के, अभी ये तो हो गया कंपनी का टोटल इनकम। लेकिन अभी अगर बात किया जाए इसके खर्चों के बारे में, यानी कि आखिरकार भाई ये कंपनी खर्चा कैसा करती है, तो पिछले साल जो कंपनी का एक्सपेंसेस था वो कितना था रफली 16,000 करोड़। एंड वही बढ़ के अभी यहां पे हमें 15,000 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। तो ऐसा कंपनी के जो खर्चे उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि वो एक नॉर्मल सी बात है। कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी के खर्चे भी बढ़ेंगे, कंपनी का बिजनेस कम होगा तो कंपनी के खर्चे भी कम होंगे। एंड अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जो ओवरऑल कंपनी का एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ चुका था। लेकिन अभी जो हमारे लिए मेन बात क्या आती है, कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि भाई एट लास्ट कुछ इस कंपनी ने पैसे कमाए या नहीं कमाए। तो अगर आप देखोगे इस कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, तो दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जो था पिछले साल लगभग 1250 करोड़, यानी वही अभी यहाँ पे हमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रफली 377 करोड़ यानी कि 377 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि जो ओवरऑल कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट है उसके अंदर यहां पे हमें रफली कहा जाए तो 75% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, जो कि नो डाउट काफी ज्यादा बुरे रिजल्ट्स आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो।
तो ओवरऑल अभी अगर रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन किया जाए तो साफ साफ सी बात है भाई, कंपनी के रिजल्ट्स कुछ भी बढ़िया नहीं थे, डिसेंट भी नहीं कह सकते, फ्लैट भी नहीं कह सकते, सीधा उसको हम कह सकते कि भाई कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पे हमें नेगेटिव में देखने को मिले, वो भी हद से ज्यादा। एंड अगर देखा जाए, मानता हूँ कमोडिटी के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ चुका है, लेकिन वो प्रॉब्लम कब आता है कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए इसलिए कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। अरे भाई इसका रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा ना। मेन थिंग इसकी ये भी बात हो सकती है कि अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज था, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो व्हीकल्स की जो डिमांड है वो तो बढ़ रही थी, लेकिन सेमीकंडक्टर ना होने के कारण जो कंपनीज है वो उसका डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, राइट। आपको सब जानते थे। तो सेमीकंडक्टर ना होने के कारण जो इस कंपनी का भी जो डिमांड है आई गेस वो थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला, क्योंकि अगर व्हीकल्स बन ही नहीं रहे तो इसके अंदर पार्ट कहां से लगाएंगे, इसलिए कंपनी का जो बिजनेस है आई गेस उसी के कारण थोड़ा हमें लो देखने को मिला। लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी चल जाएगी, हाल ही फिलहाल में कंपनी है तो होल्ड करके रखना। अगर दोस्तों आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ऐसा मेरी इतनी ज्यादा भी प्रेफरेंस आपको नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट है वो बढ़िया नहीं, अगर अगले बार बढ़िया आते तो जरूर आप इसे खरीद सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा हो तो मेक श्योर वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।